देखिए, ये सवाल आपसे कह रहा है कि भाई आपको एचसीएफ बताना है इसका और इसका। अब यहां पर ये ध्यान रखना है, इसकी पावर 4 है। अब अगर एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो एक तो नॉर्मल प्रोसेस है भाई, और एक आपकी है वैल्यू पुटिंग, राइट। वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग। अब देखिए, वैल्यू पुटिंग में चैलेंज क्या है ना, एचसीएफ निकालते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, नोट अभी के लिए मैं ये बात बोलूंगा आपसे कि वैल्यू पुटिंग को आपको अवॉइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि वैल्यू पुटिंग से कई बार आपको मिसलीडिंग आंसर मिल सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ के केस में कभी कभी सही उत्तर मिल जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद वैल्यू पुटिंग चल रही है, बट कई बार वैल्यू पुटिंग से आपको एचसीएफ के केस में, जब आपका वेरिएबल डेटा है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है, और बहुपद को आप वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करने गए, तो वैल्यू पुटिंग से कई बार आपको मिसलीडिंग आंसर मिलेंगे, रॉन्ग आंसर मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए वैल्यू पुटिंग आप अवॉइड करिए एचसीएफ के केस में, अवॉइड करिए। अगर कभी सही उत्तर मिल भी रहा है तो ये ध्यान रखिएगा, कभी गलत उत्तर भी आपको मिल सकता है। ये क्यों होता है, वाई, इस पे आप खुद भी सोचिएगा। अगर आपको कुछ चमकता है तो कमेंट करके बताना, और अदरवाइज मैं आपको इसको सेपरेटली एक कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हो जाता है, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं और आप ऐसी गलती एग्जाम में ना करें। तो आपको समझ में आ गया कि आपको वैल्यू पुटिंग अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी मिसलीडिंग आंसर आ जाएगा, जो आंसर नहीं होगा वो भी उत्तर आ जाएगा, और फिर आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। एक छोटा सा उदाहरण दे भी देता हूं ताकि आपकी आंखें थोड़ी सी खुलें, अभी खुल जाएं, बाकी तो विस्तार में बाद में समझाऊंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक वैल्यू है x इंटू एक्स प्लस 1, एक एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिख दिया x इंटू एक्स प्लस 1। मान लिया आपने इसमें x बराबर 1 रखा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जरा ध्यान से देखिए। आपने कहा ये वैल्यू आ गई 1 इंटू 2, आया? यस और नो? आपकी वैल्यू निकल के आ गई 1 इंटू 2 इस केस में। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये एक वेरिएबल है, और यहां पर आपने जो वैल्यू लिखी है वो एक नंबर्स में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये बन गया आपका 2, ठीक, नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए नुकसान क्या हो सकता है, जैसे मैंने यहां पर अगली जो वैल्यू रखी वो रखी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो दो एक्सप्रेशंस आपके सामने हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन में अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं कि मेरा एचसीएफ क्या है, तो आप कहोगे मेरा एचसीएफ है 1, है कि नहीं है? लेकिन अगर आपने वैल्यू रखी x बराबर 1, तो देखो गड़बड़ी कहां से हो जाएगी। आपका एचसीएफ, सॉरी, यहां पर आप डायरेक्टली इसको देखोगे तो आपका एचसीएफ आएगा x। एचसीएफ क्या है, सीएफ इज इक्वल टू एक्स, एक्स कॉमन साफ साफ दिख रहा है, एक्स एचसीएफ हो गया। लेकिन अगर आप यहां पर वैल्यू रखोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 2, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी आ जाएगी 1 इंटू 2 2, और आप कहेंगे कि हमारा एचसीएफ क्या है 2। अब देखिएगा, आपका ऑप्शन मान लिया दिया होता ए एक्स, बी दिया होता आपका एक्स प्लस 1, सी ऑप्शन दिया हो एक्स प्लस 2, और डी ऑप्शन आपका दिया एक्स प्लस 3। अब ध्यान से देखिए, आपने x बराबर 1 रखा, और x बराबर 1 रखने पे ये एक्सप्रेशन भी 2 हो गया, ये एक्सप्रेशन भी 2 हो गया, और आपने कहा मेरा एचसीएफ क्या है 2। आपने कहा कि मेरा एचसीएफ 2 है, तो जब x बराबर 1 ऑप्शन में रखोगे तो आप b लगा दोगे, और b गलत है, करेक्ट एचसीएफ तो a है। क्योंकि जब हम वैल्यू डालते हैं तो वैल्यू डालने से नए कॉमन फैक्टर्स क्रिएट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू की वजह से, और आपको एक मिसलीडिंग डेटा मिल सकता है एचसीएफ का पॉलिनोमियल के केस में। इसलिए मैंने बोला कि वैल्यू पुटिंग क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ध्यान रखिएगा इस बात का। खैर, तो इसको जरा सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जरा फैक्टराइज करते हैं इसको। तो आप कहोगे ये एक्सप्रेशन जो मुझे दिया है पहला वाला, इसको अगर फैक्टराइज करूंगा मैं, तो ये एक्सप्रेशन आपका बन सकता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है मेरा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एक्स क्यूब है और जो मेरे पास यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है, इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, पहले टर्म का और आखिरी टर्म का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करने जाऊं तो एक तरफ मैं लिखूं 2x स्क्वायर वाई,
और एक तरफ मैं लिखूं सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई, तो इन दोनों को जोड़ने से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 3x स्क्वायर वाई जो मुझे यहाँ चाहिए, और इनके प्रोडक्ट से मुझे ये मिल जाएगा। जो फैक्टराइजेशन का नॉर्मल प्रोसेस है वही यूज़ किया है मैंने। अब आप सिर्फ सिंपली एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिए और दूसरे ब्रैकेट से आप कॉमन लेंगे, क्योंकि आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई और यहां पर है एक्स वाई स्क्वायर। एक काम पहले सबसे पहले करते हैं इस केस में, रादर देन थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा, कार्यक्रम यही करेंगे बट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको कर देता हूं कि हमें पहले ही एक x कॉमन होता हुआ दिख रहा है, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर। ठीक, अब ठीक है, अब काम वही करना है। ये आपका बनेगा 2xy और ये बनेगा xy। प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहला और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। सम करेंगे तो बीच वाला मिल जाएगा। अब अगर आप यहां से कॉमन लेते हैं x, तो अगर आप यहां से x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 2y, और यहां पर अगर आप y कॉमन लेंगे तो भी मिलेगा x प्लस 2y। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में आ गया आपका x प्लस 2y। तो ये हमारा हो गया पहले एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। सिमिलरली दूसरे एक्सप्रेशन का अगर आप फैक्टराइज करने जाएंगे तो देखिए दूसरा जो एक्सप्रेशन है इसमें सीधे पहले तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर कॉमन होने के बाद बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 8y स्क्वायर। अब प्रोडक्ट आप निकालोगे तो सीधे बनेगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर ब्रेक करना है आपको तो 4xy और 2xy में ब्रेक कर दो, तो 4xy और 2xy में ब्रेक करेंगे अगर, तो ये हमें वो वैल्यू दे देगा जो मुझे चाहिए, राइट। तो इसका जब फैक्टराइजेशन आप करेंगे, और मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा और इसके साथ साथ जो वैल्यू आने वाली है पहले ब्रैकेट से एक्स कॉमन होगा, तो ये बनेगा आपका एक्स प्लस 4y, और दूसरे जो ब्रैकेट है दूसरे ब्रैकेट से हमारा कॉमन होगा 2y, तो एक जगह एक्स प्लस 2y आ गया, ओके। और जब मैं पहले ब्रैकेट से x कॉमन ले रहा हूं तो मुझे मिल रहा है x प्लस 4y। तो ये हमारे दोनों एक्सप्रेशन हो गए। अगर मैं यहां से CF देखूं तो देखो जो फैक्टर है x और x स्क्वायर और x, उसमें कॉमन फैक्टर है x, फिर x प्लस वाई यहां है, यहां नहीं है, और जो x प्लस 2y है मेरा वो यहां भी है और वो x प्लस 2y यहां भी है। तो आपकी वैल्यू आ गई x प्लस 2y। आपका आंसर हो गया x इंटू एक्स प्लस 2y, जो कि आंसर है B। अब देखिए यहां पर एक चीज और, अगर आप यहां वैल्यू डालेंगे तो आपका बी उत्तर आ जाएगा। आप यहां पर x की वैल्यू 1 डाल दो, x की वैल्यू अगर आपने 1 डाली तो 3 1 4 2 6, और यहां पर आप 1 डालिए तो 6 1 7 8 15। ठीक है, अब आप बताइए 6 और 15 का SCF क्या है, आपका हो गया 3 है। अब अगर 3 SCF है, आप ऑप्शन में गए तो यहां 3 नहीं है, यहां पर 3, x की वैल्यू 1 डाली तो 3 आ रहा है, यहां x की वैल्यू अगर आपने 1 डाली तो ये 6 आ रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर आपने x की वैल्यू डाली 1 तो ये भी 6 आ रहा है ना। 3 और x1 y1 दोनों मतलब रख दो आप, x को 1 और y को 1 दोनों को 1 रख दो, तो दोनों को 1 रखने पे ये भी 6 आ रहा है, तो 3 वाला करेक्ट हो जाएगा B। बट अगेन मैं क्या समझा रहा हूं कि जहां पर एक्स्ट्रा फैक्टर क्रिएट हो गए वहां पर आप गलत हो जाएंगे, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे सवालों में वैल्यू पुटिंग यूज ना करें। इस सवाल के बारे में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने कुछ अच्छा सीखा कि नहीं सीखा, आपकी आंखें खुली या नहीं खुली। ठीक है, नहीं खुली तो बताना, दोबारा